गाइस। कैसे हैं आप लोग? ओके। सो वेल, हम आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं ऑफ कोर्स अपने थॉट्स रखने आई हूँ। सो ओके फाइन, आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। इट्स लाइक अभी एक अच्छा खासा वो डिलीट कर दिया यूट्यूब में वीडियो, ऑफ कोर्स द टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब द एंड बाय कैरी मिनाटी। वो डिलीट हो ही गया है। एंड आफ्टर दैट this Yelgar song came, and it like वो records almost तोड़ चुका है, almost I would say, yeah, on the way to break all the records. In many records it has broke before, since like within 2 days or 3 days. Okay, so fine. अभी एक बाबू बाबी करके कोई तो क्रिएटर है, म्यूज़िक क्रिएटर, लाइक आई कैन से, पता नहीं मुझे कौन है। मैंने फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली इसका नाम सुना है, मैंने कभी नहीं सुना है सीरियसली। सो ठीक है, अभी उसका वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है अपना कि उसका एक सॉन्ग आया था 3 साल पहले, बाबू गांडा करके, एंड ही इज़ क्लेमिंग दैट लाइक उसने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डाली हैं। फर्स्ट स्टोरी में वो टॉन्ट कर रहा है कैरी मिनाटी को कि कैरी मिनाटी का वीडियो वायरल हो गया, ओ माय गॉड। सेकंड से लेके लास्ट स्टोरी तक वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसके फैंस मतलब बता रहे हैं कि डू ये कॉपी किया है, ये कॉपी किया है, ये कॉपी किया है। ओके, फर्स्टली मैंने थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखा एंड आई वाज लाइक ओके, हु इज़ दिस बाबू बाबी? आई हैव नेवर हर्ड अबाउट हिज नेम. So I searched his song Babaganda on YouTube and I heard, like, I listened to it. पूरा सॉन्ग सुनने पहले सुना मैंने 2 बार सॉन्ग सुना पूरा. देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट आई वाज लाइक लुकिंग एट, शायद मे भी डिस्क्रिप्शन देख रही थी एंड मेरा नज़र कमेंट्स पे गया उस सॉन्ग के. तो कमेंट्स मैंने पढ़ा तो पहला ही कमेंट लिखा था कि मतलब कोई तो था, उस लड़के ने बोला कि आपने ये सॉन्ग की बीट्स नाइट ऑन माई माइंड बाय ऑलिव से कॉपी किया है. एक ये अलग सॉन्ग है और उस लड़के ने एक क्लेम किया उस कमेंट में कि आपने खुद ये जो बीट्स हैं ये नाइट ऑन माई माइंड सॉन्ग से कॉपी किए हैं एंड अब आप अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो. नाइस, वेरी नाइस. वो उसका पूरा ऐसा कमेंट था, पूरा इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि बहुत लोग शायद इंग्लिश नहीं समझ पाए ढंग से. सो उसने ये कमेंट किया था. देन आई वाज लाइक ओ शिट, अच्छा इसकी भी कुछ तो कंट्रोवर्सी हो चुकी है जो इतना इंडिया में फेमस नहीं हुई थी आई गेस. सो आई वाज लाइक ठीक है, लेट मी गो एंड सर्च दिस सॉन्ग एंड लिसन टू इट. देन आई सर्च्ड नाइट ऑन माई माइंड बाय ऑलिव और मैंने वो सॉन्ग सुना, लाइक लिटरली स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सुना. ऑनेस्टली वो सुन के मैं बोर हो गई थी बिकॉज वो थोड़ा एक एनर्जेटिक वाली फीलिंग नहीं थी. फिर देन व्हाट आई डिड, मैंने नाइट ऑन माई माइंड सुना. नाइट ऑन माई माइंड सुनने के बाद मैंने वापस यलगार सुना टू क्रॉस चेक कि कहीं कुछ बीट्स मिक्स मैक्स तो नहीं करी. बिकॉज ऑफकोर्स जब ये क्लेम उस पर हो चुका है बाबू बाबी पे कि आपने इसकी बीट्स लाइक नाइट ऑन माई माइंड से कॉपी की है, तो लाइक मे भी शायद हो सकता है इसका कुछ कनेक्शन या यलगार से हो. लाइक आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ यलगार, लाइक कैरी मिनाटी, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी मतलब हद वाली. बट इट्स नॉट लाइक कि हाँ अगर कुछ गलत है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी. तो मैंने फिर ठीक है सर्च किया, मैंने वो गाना सुना, फिर मैंने यलगार सुना. मुझे एक मतलब क्या बोलूँ, 0.5 भी नहीं बोल सकती यार, लाइक पॉइंट 1 या 2%, लाइक सीरियसली 0.1 या 2%. मुझे हल्का ऑफकोर्स थोड़ा बहुत यार बीच से कुछ चीज़ें कॉपी हो सकती है, थोड़ा बहुत हल्का सा म्यूज़िक एक कॉपी हो सकता है यार. बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें लिटरली बोलूँ एक वर्ड का कितनी बार रिपीट हुआ है हर दूसरे सॉन्ग में. प्यार, मोहब्बत, इश्क, दर्द आता ही है, किस में नहीं आता मुझे एक बार बताओ. प्रेम, ऑफकोर्स लाइक मैं अगर थोड़ा 90s के सॉन्ग्स में जाऊँगी तो प्रेम वर्ड भी यूज़ किया गया है.
बहुत वैसे वर्ड्स हैं, बहुत ऐसे लाइक पीछे का ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है जो थोड़ा मिक्स करके किसी और के साथ अलग अलग क्रिएट म्यूज़िक किया जाता है। ये गेटिंग इट? तो यलगार का म्यूज़िक यलगार का म्यूज़िक मुझे किसी भी एंगल से लाइक 1.1% भी मुझे ना ही उसका मुझे कनेक्शन नाइट ऑन माई माइंड से लगा और ना ही मुझे बाबा गैंडा से लगा। सो आई डोंट नो क्यों ये बाबू अभी क्लेम कर रहा है बार बार कि हाँ उसका सॉन्ग कॉपी किया गया है। मे बी शायद वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी को या उसको लाइक बढ़ावा दे रहा होगा। मे बी वो हो सकता है। मेरा ऐसा ओपिनियन है, मुझे लगता है ऐसा कि बाबू गैंडा मे बी ही इज़ लाइक ऑन टिकटॉक साइड। मे बी दिस इज़ ऑल अबाउट मनी। शायद ये पैसे की सारी चीज़ें, बस पैसे का खेल कैन से। मे बी ये बात पैसे की हो। मे बी हो सकता है कि आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, पब्लिसिटी भी हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे किसी एंगल से ये तीनों ही सॉन्ग्स में कुछ कनेक्शन, कुछ लिंक, 1% भी लिंक मुझे नहीं दिखा। ना बीट्स सेम लगी, ना सॉन्ग मुझे सॉन्ग ऑफ कोर्स द लिरिक्स एवरीथिंग वाज डिफरेंट। हाँ ऑफ कोर्स बीच में ये थोड़ा बीच में चल रहा था कि कॉपी टेक्निकल गुरुजी का कोई तो सॉन्ग आया था 1-2 साल पहले एंड उसका फर्स्ट लाइन जो था वो कैरी ने लिया एंड वो भी पूरा कॉपी नहीं किया। ऑफ कोर्स अगर आप वर्ड्स की बात करें, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या उस चीज़ को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं वो भी बता दूँ कि उन्होंने कैरी ने मतलब टेक्निकल गुरुजी की वीडियो में इट वाज लाइक एक कहानी है जो सबको बतानी है, ठीक है। ही डिडंट वांट कि ज़बरदस्ती सुनो, वो सिर्फ बताना चाहते थे। बताने में और सुनाने में फ़र्क है। बताना इज़ लाइक ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। सुनाना चाहते हैं इज़ लाइक प्लीज़ कम एंड लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनो बिकॉज इट्स नेसेसरी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, शायद उनके साथ कभी फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है या कभी हुआ हो पास्ट में या शायद हो भी रहा हो। मे बी वो शायद इस चीज़ के लिए ऑफकोर्स उनके इतने लाइक्स, इतने व्यूज़ नहीं है उनकी वीडियोस पे कि वो क्लेम कर सकें यूट्यूब को एक्चुअली में गलत बोल सकें। क्योंकि उनको शायद ये लगता रहेगा कि शायद अगर मेरी उस वीडियो पे कॉपीराइट चला गया या एज रिस्ट्रिक्ट कर दी या ऑफकोर्स कॉपीराइट चलेगा तो ऑफकोर्स 3 कॉपीराइट से अगर ज़्यादा होगा तो चैनल बंद भी हो सकता है, बंद हो नहीं सकता, हो जाता है। सो शायद मे बी वो इसलिए नहीं कर रहे हो। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कैरी मिनाटी ने बहुत अच्छा किया, ये स्टेप लेके आगे आया, उसने क्लेम किया, सारे पॉइंट्स व्यूज़ पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड पूरी दुनिया के सामने रखा। मैं उस चीज़ से आई रियली अप्रिशिएट, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड ऑनेस्टली हर किसी में इतनी हिम्मत, मतलब हिम्मत भी नहीं कह सकती, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग हिम्मत, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। इट्स लाइक जिगरा चाहिए यार, जिगरा चाहिए। ओके 36 इंच की छाती चाहिए ऐसा काम करने के लिए कि जिस आप प्लेटफॉर्म पे हो इतने सालों से, उसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए स्टैंड लेना, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे, हर किसी के बस की नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट आई जस्ट वांट टू क्लियर कि मतलब ये जो मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो लोग बार बार क्लेम कर रहे हैं कॉपी मैंने बहुत देखा, पूरा यूट्यूब भर दिया है लोगों ने, बट किसी ने उसका दर्द नहीं देखा। और चलो ठीक है, पहली वीडियो ठीक है, उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी कि ओके इतना अच्छे लेवल पे लोगों को पसंद आए, इतने व्यूज़ आए, इतने लाइक्स आए। ऑफकोर्स उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं था कि नहीं, उसको पहले से पता था हाँ मेरे 75 मिलियन लाइक्स आने वाले हैं या इतने लाइक्स आने वाले, इतने कमेंट्स आने वाले, ठीक है। वो उसके लिए भी नहीं था, पूरे दुनिया के लिए नहीं था। ओके नया था एंड वो लोगों ने पसंद किया। ओके उसके बाद भी अगर उसकी वीडियो डिलीट भी करी यूट्यूब ने, उस बंदे ने हार नहीं मानी। मैं उस बंदे की लिटरली दाद देती हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी शायद, मैंने क्या स्टेप किया होता मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत गुस्से में आ जाती, मैं शायद सबकी एक वीडियो डालती, रोज़ डाल के इन लोगों की एक की धज्जियाँ उड़ा देती शायद यूट्यूब पे। मेरे को लगता है अगर वो मेरी डिलीट भी रहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल डिलीट करना तो कर दो, बट मेरे में इतना पेशेंस नहीं कि मैं 7 दिन रुक के एक डिस्ट्रैक्ट बनाऊँ और सबको अच्छे से रोस्ट कर डालूँ, लिटरली मैं बोलती हूँ। और उसके बाद उस इतने मतलब एक उसका दर्द दिखा गाइस, एटलीस्ट कुछ नहीं ना तो एटलीस्ट इस बहाने एक
उसके साथ उसका साथ दे दो कि डूड एटलीस्ट वो बंदा अपने इंडिया को प्राउड फील करा रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। आज तक जो कभी रिकॉर्ड्स नहीं टूटे, कभी किसी इंडियन यूट्यूबर ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, उस बंदे ने करके दिखाया। ही इज़ मेकिंग अस इंडियंस प्राउड। एटलीस्ट कुछ नहीं, अलग कॉन्ट्रोवर्सीज एक साइड यार, वो अपने इंडिया की बात है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात आ रही है तो तुम लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई फील लाइक सो शेमफुल कि डूड इंडियंस होके तुम प्यूडीफाई एंड ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको पसंद मत करो या समथिंग लाइक दैट, बट इस वक्त जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं एटलीस्ट उसमें उस बंदे का सपोर्ट कर सकते हो। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना इज़ नॉट अ करेक्ट सॉल्यूशन राइट नाउ। सो आई वुड सजेस्ट, in my opinion, he didn't did anything wrong, he didn't copy any song, he didn't copy any beat, any words, like for me, मैंने वो सिर्फ उसका पेन देखा, ठीक है। अगर ऑफकोर्स कोई भी एक यूट्यूबर होता जो बहुत अच्छा फेमस यूट्यूबर रहता और उसका सडनली इतनी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पे जो एक वीडियो आए, किसी का भी अपने आप को रख के देखो गाइस, अपने आप को रख के देखो उसके लेवल पे कि अगर तुम उसकी जगह होते और तुम्हारी वीडियो डिलीट कैसा फील होता तुम लोग को। तुम शायद घंटों घंटों बैठ के रो रहे होते, बट उस घंटे बंदे ने 24 घंटे बैठ के डिस्ट्रैक्ट पे काम किया। एंड इवन इफ इट डिड कॉपीड, छोटा अगर एक वर्ड भी कॉपी किया तो गाइस होता है। दिस इज़ 21st सेंचुरी। कहाँ जी रहे हो तुम लोग यार, कहाँ जी रहे हो? एटलीस्ट थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। कुछ नहीं ना तो अगर तुम अपने को इंडियन बोलते हो ना तो यूनिटी दिखाओ, ओके, एंड जस्ट गो एंड फॉलो दैट गाय प्लीज़। आई जस्ट सजेस्ट यू गो एंड जस्ट, मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ जस्ट गो एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो, लाइक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि मेरे थॉट सही है गलत है, आप क्या थॉट्स रखते हो इस बारे में। लुक, मैं यहाँ पे लाइक्स की भीख और ये कमेंट शेयर की भीख नहीं मांगने वाली हूँ, एंड वो काम मुझसे होता भी नहीं है। एंड आई एम नॉट देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म जस्ट टू लाइक आस्क फॉर लाइक्स और समथिंग। मुझे यहाँ पे सब सेलिब नहीं बनना है या कुछ नहीं बनना है। मैं सिर्फ अपने थॉट्स रखने आई हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने आई हूँ कि डू दिस इज़ द टाइम, हमें एक यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है कि डू उस बंदे को हमारा सपोर्ट, हमारा प्यार की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। हम लोगों ने दिखाया है प्यार, बहुत लोगों ने इसको प्यार दिखाया, बट जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, जो सिर्फ एक अपने नीच लेवल पे जाके उससे दुश्मनी वो कर रहे हैं, और वो जो टिकटॉकर्स हैं, टुकटॉकर्स, आई एम सॉरी, टुकटुकर्स, सॉरी आई मिस प्रोनाउंस इट, टुकटुकर्स हैं जो वो अपने मुजरा प्लेटफॉर्म है मुजरापुर वाला, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपनी तो तुम लोगों ने वैसे उतरवा ली है बहुत गंदी वाली वर्ल्ड लेवल पे। इंडियन लेवल पे होता तो फिर भी बहस किया चल जाता, तुम लोगों ने उतरवाई भी अपनी वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। सो अभी किसी कंट्रोवर्सी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप शांति में लॉकडाउन में बैठो अपने घर पे, ठीक है। पहली फुर्सत में निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम साथ दो ना दो, तुम अपने लोगों को ज़बरदस्ती बोलो कि उसकी जाके डिसलाइक करो वीडियोस, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है। बट अंदर से तुम भी जानते हो कि तुम्हारी उसमें ज़र्रा भी दम नहीं है, उससे पंगे ले लो। एक बार तो तुम लोगों ने उड़ता तीर ले लिया था इधर, अब मत लेना, क्योंकि इस बार उड़ता हुआ तीर नहीं लोगे तुम, इस बार ज़बरदस्ती घुसाओगे, और ज़बरदस्ती घुसाने का तुम्हें मिल जाएगा आंसर। इट्स बेटर चुपचाप शांति से घर में रहो, अपनी मम्मी के साथ लोरी सुनो, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। और हाँ, जितने भी उनके फैंस हैं टुकटुकर्स के एंड मुजरापुर के पूरे, जो वहाँ पे लोगों को इतना फ़ैन फॉलोइंग का मतलब बेस देते हैं कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी एक्टिंग करी, कितना अच्छा कंटेंट है लोगों का। सो गाइस, मैं तुमसे ये नहीं बोल रही कि तुम वो देखना छोड़ दो, तुम्हें जो जिसको फॉलो करना करो, बट अगर इंडियन हो ना, यहाँ से अगर इतना सा भी अगर हो कि हाँ हमारे एक देश के बंदे ने पूरे दुनिया में हमारा नाम किया है यूट्यूब इंडिया पे, तो गाइस इतना सपोर्ट दिखा सकते हो। और सिर्फ एक लाइक बोल रही हो करने को, नहीं भी देखना ना पूरा सॉन्ग, नहीं भी सुनना ना, मत सुनो, रिलीज जाके लाइक कर दो। एटलीस्ट उस बंदे को वर्ल्ड लेवल पे दिखा दो कि हाँ हमारा इंडिया भी कहीं स्टैंड करता है। ये मत दिखाओ, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो
तुम्हारा टुकटुकर जो है ना वो चाइना का है, ठीक है, और यूट्यूब जो है ना वो यूएसए का है। भैंस की आँख हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और इसके वजह से तुम लोग आपस में दुश्मनी निकाल रहे हो जो जो बेफिजूल किया। आई थिंक सो इट्स वर्थलेस, फालतू में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इस टाइम कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, ठीक है। वो ज़िंदा रहोगे तो कंट्रोवर्सीज करोगे, सो बेटर अभी कोरोना से निकल जाओ, फिर आगे की बातें में देखेंगे। इट्स बेटर, आई एम वार्निंग यू गाइस। सो गाइस ठीक है, एल्स जो भी यहाँ पे आएंगे अपना कैनी मनाटी के फैंस, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइस ऑल्सो कि मैक्स टू मैक्स व्यूज़ बढ़ाओ उसकी वीडियो के, एंड जस्ट शो योर लव टू हिम, शो योर सपोर्ट टू हिम प्लीज़ गाइज। थैंक यू, अभी तक जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया उसके लिए वेरी मच थैंक यू, ठीक है। मेरे दिल से निकले हुए वर्ड से मेरे मन में जो था मैंने तुम लोग से शेयर किया, बस अपने थॉट्स, अपने आपको क्या लगता है कि शायद मेरे, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ किसी बात को लेकर, मुझे नहीं पता, मे भी शायद मैंने कुछ गलत भी बोला हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड मैं कभी सॉरी बोलने के लिए पीछे नहीं हटती, दिल से सॉरी। और अगर आपको कुछ लगता हो कि शायद मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत बोला जिसको मुझे करेक्ट करना चाहिए खुद को या मेरे थॉट्स को, सो प्लीज़ गो एंड कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।